हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन में आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। आज हालांकि देखिए वीकली एक्सपायरी थी, तो ये पीसीआर कल सुबह 7:45 पे चेंज होके आएगा, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे तक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 1 पे ही ट्रेड कर रहा था, यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ था। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.93 यानी कि सोल्ड जोन में ही है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.55 कॉन्ट्रैक्ट 11.55 का रेट आ रहा है, मतलब 0.26% ही पॉजिटिव ही है, तो ठीक है, यहाँ से भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है, एफआई 693 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेगेटिव है कैश में। डीआई 219 कॉन्ट्रैक्ट यानी 219 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 325 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव है, और ऑप्शन में तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी करके गए हैं 20,807 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बात कर ले अगर स्टॉक फ्यूचर्स की, तो स्टॉक फ्यूचर्स में 2,517 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी 261 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मार्केट का डेटा ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। ये डेटा हालांकि नेगेटिव जरूर है, लेकिन ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईज इस महीने अभी तक 7,233 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुई है। डीआईज भी अब टोटल नेट परचेज 6,706 कॉन्ट्रैक्ट्स की आ चुकी है। तो लगभग लगभग एफआईज और डीआईज जब तक यहाँ पे पॉजिटिव खड़े हुए हैं तब तक कोई बहुत बड़ा पुल बैक रैली या गिरावट मार्केट में आने वाली है नहीं। ठीक है, आज का मार्केट थोड़ा सा क्योंकि एक्सपायरी था तो ऊपर के लेवल्स नहीं तोड़ पाया। निफ्टी लगभग लगभग लाइफ टाइम हाई आपका बना चुका है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 886.60 का हाई है आज का, और लाइफ टाइम हाई हमारा एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये है 887.60। एक पॉइंट से निफ्टी ने आज लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले निफ्टी में देखेंगे तो हमारा क्या लेवल था, 810 से लेके 860 की रेंज थी हमारी। जितना 810 से 820 के आसपास मिलता हम वहां से बाइंग इनिशिएट करते। फर्स्ट टारगेट था हमारा 880, सेकंड टारगेट था हमारा 940। तो चलिए 5 मिनट्स के चार्ट, 5 मिनट्स के चार्ट से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या किया मार्केट ने। देखिए यहाँ पे कहीं आपको दिखेगा मार्केट आपका खुलता हुआ, ठीक है। ये पहली कैंडल थी, खुलने के बाद मार्केट ने 830 का लो बना दिया। सेकंड कैंडल 862 का क्लोज आया है, 862 का हाई और वही क्लोज है, लो था 835। थर्ड कैंडल ने ऊपर मोमेंटम दिखा दिया, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों कैंडल क्या कर रही थी, एक ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया, रेड लाइन पे ध्यान दीजिएगा, और एक ने 10 EMA के ऊपर क्लोज किया। थर्ड कैंडल ने क्या किया, ऊपर क्लोज किया, फोर्थ कैंडल लेकिन रेड बन गई। तो 3 कंसेक्यूटिव जो हमें 5 मिनट की कैंडल चाहिए थी, तो ना ही वो बाइंग साइड पे बनी, ना ही वो सेलिंग साइड, मतलब ना ही वो ग्रीन बनी तीनों, ना ही वो रेड बनी, ठीक है। फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे 10 EMA के नीचे आने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे या किसी ने अगर यहाँ से ही बाइंग लिया होगा 830 के राउंड इन दो कैंडल को देखते हुए, तो फिर उसको ऊपर की तरफ जो हमारा टारगेट था 880 का, वो यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा, क्योंकि 886.60 का हाई था, ठीक है। तो लगभग लगभग यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पे देखिए क्या किया मार्केट ने, ये 10 EMA की लाइन पे ही फर्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोज किया। 10 EMA यहाँ पे 866 का था, क्लोज की कैंडल ने 864 पे। सेकेंड कैंडल भी आराम से 858 पे क्लोज किया। थर्ड कैंडल भी 848 पे क्लोज किया। तो लगातार जब 3 रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया 10 EMA के नीचे, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से शॉर्ट करना था। 860 का लेवल था, 860 से अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन जो था, यहाँ तक तो मार्केट को आना था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी, मार्केट उससे भी नीचे गया, लो बनाया था 778 का। तो अगर किसी ने 860 से शॉर्ट किया होगा और 780 के लेवल पे अगर काटा होगा तो आराम से आपको प्रॉफिट बुक हुआ होगा, क्योंकि देखिए, या फिर 800 पे भी अगर किसने बुक किया होगा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मैंने कल भी आपको दिखाई थी, तो अगर किसने 800 पे भी बुक किया होगा तो भी आपको 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो मिला होगा। फिर जब मार्केट ने इस लाइन को रिगेन किया, यहाँ पे कहीं 800 का ही लेवल था, ऊपर की तरफ आपको आराम से अच्छा खासा लेवल मिला होगा 860 तक का। मतलब लगातार देखिए, इधर 60 पॉइंट, इधर 60 पॉइंट और इधर 60 पॉइंट, टोटल 180 पॉइंट्स अभी तक आपको मिल गए होंगे। फिर यहाँ कहीं जब मार्केट ने फिर से 10 EMA को लूज किया, ठीक है,
लगातार 2 कैंडल ने कोशिश की, लेकिन इस कैंडल ने फिर नीचे क्लोज कर दिया और तीनों रेड कैंडल थी। देखिए तो लेवल आ रहा था ये आपका 845 के अराउंड का। 840 से भी किसने शॉर्ट लिया होगा तो एंड ऑफ द डे 760 का जो हमारा टारगेट था कि 800 के नीचे जब 3 कैंडल क्लोज करेंगी तो हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, तो 760 का जो लेवल था वो यहाँ पे आपको मिलता, तो मतलब 80 पॉइंट्स यहाँ पे मिलते। तो टोटल आज 240 पॉइंट्स आपको निफ्टी में मिलते अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस फॉलो किए होते और मतलब पूरा अगर अच्छे से सुना होता, EMA ट्रेंड लाइन पे ध्यान दिया होता, तो आराम से आपको आज 240 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट होता। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है मार्केट में, या कल का मार्केट कैसा रिएक्शन दे सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए लगातार चौथे दिन यूएस क्या कहते हैं आपकी यूरोपियन मार्केट तो नेगेटिव ही थे। एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस आपके पॉजिटिव थे, ताइवान और कॉस्पी, अदरवाइज बाकी सब ये भी नेगेटिव थे। और आज अगर यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक ऑलमोस्ट 0.72% पॉजिटिव है, S&P 0.14% पॉजिटिव है और डाउ जोन्स आपका 0.16% नेगेटिव है। तो जहां तक लग रहा है कि ये दोनों इंडाइसेस मिलकर इसको पॉजिटिव ले आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 100 पॉइंट तक की पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, मतलब 34,000 के ऊपर क्लोज आना चाहिए डाउ जोन्स। ऐसा इसके चार्ट को देखते हुए अभी तो फिलहाल लग रहा है। ठीक है, अब ये कब तक रिकवर करता है, क्या करता है, उसके ऊपर हम करेंगे डिस्कशन, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है। 60 पॉइंट आपका डाउ जोन्स नेगेटिव भी दिखा रहा है, 64 पॉइंट, लेकिन नैस्डैक और S&P पॉजिटिव चल रहे हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं FIs का डेटा। FIs का डेटा तो मैंने आपको बता ही दिया, ओवरऑल डेटा पॉजिटिव। तो जब तक ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट का इम्पैक्ट आना बचा है, तो ये अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। और FIs का डेटा पॉजिटिव ही है, 2 ट्रिगर हमारे पास पॉजिटिव आ गए। तीसरा ट्रिगर देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो ये 29 जून यानी कि मंथली एक्सपायरी पे हम आ गए। ठीक है, अब निफ्टी में देखिए ये सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 जून की, और मेक और ब्रेक लेवल 800 का लेवल लिए। 1 करोड़ 6 लाख के अराउंड कॉल वाले हैं, 1 करोड़ 1 लाख के अराउंड आपके पुट वाले हैं, तो इसको मेक और ब्रेक लेवल मान सकते हैं। मतलब कल अगर 800 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करता है तो एक बार इजीली 890 तक की रैली मार्केट कर सकता है, क्योंकि 900 पे 72 लाख कॉल वाले हैं, 40 लाख आपके पुट वाले हैं। ये 900 का लेवल निकलेगा तो फिर हाँ फर्दर तेजी 950 तक की देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड अगर नहीं करते रीगेन तो 700 पे बेस है, 750 पे भी हल्का फुल्का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 700 से 750 की रेंज आपके सपोर्ट का काम कर सकती है। तो चलिए ओपनिंग रेंज क्या रहेगी कल की, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, ठीक है 780 से लेके 830 यही रहेगी कल की आपकी ओपनिंग रेंज। ठीक है, 780 से लेके 830 ये आपकी ओपनिंग रेंज है। तो करना क्या है, जितना ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बना के दिखाई है यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। ये 800 पे ही है एग्जैक्टली, 802 पे शो हो रहा है, लेकिन उसको आप 800 ही लेके चलिए। ठीक है, तो 800 की जितना पास मिलेगा, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 800 के लेवल को नहीं तोड़ती तो आप वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 780 से लेके 830 आपकी ओपनिंग रेंज है। 780 से 800 के लेवल के अंदर अगर मार्केट आपको मिलता है और 780 के लेवल को मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल नहीं ब्रेक करता, आप वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट सेम रहेगा आपका 880 का, दूसरा टारगेट 940 का। इन केस अगर आपको लगता है 800 का लेवल, मैं मेक और ब्रेक क्यों बोल रहा हूँ आपको, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए एक तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आपको दिखाया कि 800 के लेवल पे है, तो इसको बहुत सिंपल लेके चलिएगा। रेंज भले ही 780 से लेके 830 की है, लेकिन 800 के पास अगर जैसे मार्केट खुलने के बाद नीचे आता है 800 को होल्ड करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आता है 800 को होल्ड करता है, फिर ऊपर जाता है 800 को होल्ड करता है, मतलब 3-5 मिनट की कैंडल अगर 800 के ऊपर क्लोज करती है, आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 750 आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर 880 से 940 के टारगेट्स होंगे। ऑन द डाउन साइड अगर 800 के लेवल को 3-5 मिनट की कैंडल तोड़ देती है तो वहां से आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 760 का पहला टारगेट, 710 का दूसरा टारगेट, और ऊपर की तरफ 850 आपका स्टॉप लॉस। बहुत क्लियर व्यू रखेंगे,
कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है नहीं। लग रहा है ऐसा चार्ट को देखते हुए डाउ जोन्स के कि थोड़ी सी रिकवरी बन सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल 100 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। तो मे बी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो और गिर जाए, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो और बढ़ जाए, लेकिन टेक्निकल लग रहा है कि थोड़ा सा रिकवरी ये प्ले कर सकता है। तो वो बात हो गई एक एजम्पशन वाली। तो लेकिन अभी जो रॉक सॉलिड हमें दिख रहा है कि अभी तो फिलहाल कंडीशन ये है कि 92 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है, तो इसको मैं एज ए नेगेटिव फिगर लेके चलता हूँ। ओपन इंटरेस्ट तो क्लियर बोल रहा है कि 800 ही मेकअप ब्रेक लेवल है, ऊपर निकलेगा तो बाइंग आएगी, नीचे निकलेगा तो सेलिंग आएगी, मतलब ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, नीचे निकलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो इसीलिए ये क्लियर नहीं है। हाँ, एफआईज का ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है क्योंकि, तो यहाँ से एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए क्या करना है थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ। 780 830 की रेंज है, 800 की जो ट्रेंड लाइन है यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। 800 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है अगर खुलने के बाद, तो 880 से लेकर 940 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग करेंगे। नीचे 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 800 के नीचे क्लोज करती है, वहीं से शॉर्ट करेंगे। 760 से लेकर 710 आपके टारगेट्स होंगे, ऊपर 850 आपका स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि आज भी देखिए 760 तक की मार्केट आए, क्योंकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट के डेटा में यही दिख रहा है कि यहाँ पे 750 में 18 लाख पुट वाले हैं और 10 लाख कॉल वाले हैं, तो यहाँ एक सपोर्ट है। और अगर 700 पे देखेंगे तो 44 लाख पुट वाले, 19 लाख कॉल वाले हैं, तो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसीलिए 800 का लेवल क्रॉस करेगा तो ही एक अटेम्प्ट हम कर सकते हैं ऊपर की तरफ, 880 तक का लेवल बनेगा। और कल क्योंकि पहला ही दिन है एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का, वो भी वॉल्यूम एडिशंस अच्छे आएंगे, तो एक बार यहाँ पे शॉर्ट करूँ ट्रिगर करके हम 880 तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन फ्रेश वॉल्यूम अगर वहां से आता है तो फिर 900 का लेवल हम अटेम्प्ट करके एक बार निकल सकते हैं ऊपर 940 तक। तो इसीलिए व्यू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज सिर्फ एक्सपायरी का लेवल था, एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश की है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, ये 10 EMA का लेवल, ये कहाँ से देखिए, ये एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से डेट है ये आपकी 31 मार्च के बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक बार कोशिश की, लेकिन क्लोज नहीं किया। यहाँ पे एक बार क्लोज किया भी 2 दिन, लेकिन फिर ऊपर निकल गया। तो 10 EMA को ये टच करने आता है, लेकिन फिर ऊपर ही निकल जाता है। तो जब तक 10 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं लग रही है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। इनफैक्ट ये हो सकता है कि इस मंथली एक्सपायरी में हम 19,100-200 को भी पार कर ले, तो भी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है नहीं जिस हिसाब का मार्केट है। ठीक है, फिर भी कल के लिए क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि क्या ओपनिंग रेंज रहने वाली है, कैसे वर्कआउट करना है। तो उसको ही अगर इस पूरा वीडियो को देख के आप प्रॉपर्ली समझ के काम करेंगे ना, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो फर्स्ट टारगेट है 880 का, यहाँ तक तो आपको बन ही जाएगा। अगर 810 820 से भी आप बाइंग पकड़ते हैं तो भी 50-60 पॉइंट के टारगेट्स आराम से, 60-70 पॉइंट के टारगेट आपको इंट्राडे में मिल जाएंगे। अब निफ्टी में अगर टोटल 100 पॉइंट का ही मोमेंटम है, तो अगर उसमें से आप 60 पॉइंट कवर कर ले रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रेड है इंट्राडे के लिए। तो ठीक है, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी लगातार यही काम कर रहा है, एक बार 10 EMA के नीचे आता है, 10-20 EMA के नीचे, फिर उसको रिगेन करता है, फिर नीचे आता है, फिर पॉजिटिव कैंडल, फिर इस दिन क्लोज ही नहीं किया नीचे, और आज अगर देखेंगे तो आज फिर क्लोज किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखिए, आज की मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 10 और 20 EMA की लाइन बिल्कुल पास में आ गई है। अब ये थोड़ा सा इसको हम प्रीवियसली देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये लाइन बिल्कुल पास में आ गई थी, तो क्या हुआ था, एक करेक्शन देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि 20 EMA ऊपर था, 10 EMA नीचे था। यहाँ पे क्या हुआ, 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब क्या हो रहा है, अब ये 10 EMA 20 EMA के बिल्कुल पास आ गया है। 829 पे आपका 10 EMA है, 826 पे आपका 20 EMA है। तो अगर मार्केट कल खुलने के बाद थोड़ा सा भी 50-60 पॉइंट गिरता है बैंक निफ्टी, तो ये इसको क्रॉस कर देगा नीचे की ऑन द डाउन साइड। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। फिर कम से कम ये पॉइंट तो आना तय है 43,300 का, ये जो 50 EMA का लेवल है। फिर मिनिमम यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा अगर ऐसा होता है तो इसीलिए कल बहुत ध्यान रखना है ये कि इस 10-20 EMA की वैल्यू पे ध्यान रखिएगा इंट्राडे चार्ट पे,
कि अगर 10 ईएमए की वैल्यू 20 ईएमए की वैल्यू से कम हो जाती है एट किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि इस लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया, और क्रॉस कर दिया मतलब एक नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकता है फिर कल का मार्केट, बैंक निफ्टी में स्पेशली। चलिए ये तो देख लेते हैं आज के लिए क्या व्यू था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 874 पे ओपनिंग हुई थी, 44,042 का हाई है, 663 का लो है, 724 पे हमने एवरेज क्लोज कर दिया है। तो हमारा क्या व्यू था, हमारा व्यू था कि 800 ही मेक और ब्रेक लेवल है, 800 के आसपास जैसे ही मिलेगा बाइंग करेंगे 950 से लेके 44,220 के टारगेट्स के लिए, और 800 के नीचे अगर 3 कैंडल क्लोज करती है तो 650 से लेके 660 से लेके 590 ये जो लाइन है इसके लिए हम शॉर्ट करेंगे। तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों टारगेट आते हुए दिखे। चलिए बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे कहीं आपका मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9:15 की कैंडल है, खुलने के बाद ही मार्केट ने 774 का लो बना दिया था। सेकंड कैंडल लेकिन क्लोज 10 ईएमए के ऊपर किया था, देखिए सेकंड कैंडल ने भी 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया और लो था 856 का। फिर यहाँ पे आपको पहला टारगेट जो था हमारा 950 तक का ही था, लेकिन 990 का हाई था, ठीक है। तो अगर यहाँ किसी ने 800 के आसपास से बाइंग ली होगी तो यहाँ पे 950 का फर्स्ट टारगेट आपको इजीली मिल गया होगा। यहाँ पे मार्केट ने अटेम्प्ट किया, कहाँ तक आया, नीचे लो बनाया 884 का, तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं, फिर भी मार्केट ने अटेम्प्ट किया, 984 का हाई बनाया। फिर यहाँ पे कहीं देखिए आपको मौका मिला होगा, जब ये फर्स्ट कैंडल से ये 3 रेड कैंडल बनी जब, तो यहाँ से कहीं आपको मौका मिला होगा, लेवल आता है 918 का, तो 910 के आसपास से किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो यहाँ तक का आपको क्लियर मौका मिला होगा। 720 का लो था, ठीक है। तो लगभग लगभग आपका 180 पॉइंट 190 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिलता अगर किसने 10 ईएमए के लेवल को फॉलो किया होगा तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में क्या हुआ, मार्क 10 ईएमए की लाइन अभी तक 20 ईएमए के ऊपर चल रही थी, यहाँ पे टच हुई लेकिन ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे 10 ईएमए नीचे आया और जैसे ही 10 ईएमए ने 20 ईएमए को नीचे क्रॉस किया मार्केट ने गिरावट दिखा दी। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से एक रिकवरी मार्केट ने प्ले किया, यहाँ पे कहीं जब मार्केट ने दो चीजें की, देखिए 200 ईएमए 792 था उसको क्रॉस किया, ये 5 मिनट्स के चार्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे जब 10 ईएमए को रिगेन किया तो लेवल बन रहा था ये आपका 800 का, एग्जैक्टली 804 का, 804 810 की ओपनिंग कैंडल थी ये। तो यहाँ से परफेक्टली बाइंग था आपके लिए, क्योंकि 800 के आसपास से बाइंग करना था, प्लस 3-5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन चुकी थी। तो 800 से किसने अगर बाइंग इनिशिएट किया होगा तो 44,020 का हाई था, तो हमारा जो 44,042 का हाई था, लेकिन अगर किसने बहुत ज़्यादा नहीं 950 या 980 पे भी बुक किया होगा तो भी आराम से 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो मिला होगा। तो बैंक निफ्टी में फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं तो इस लाइन को बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा था, लेवल क्या था 44,027, ये ब्रेक हुआ नहीं। अब इस ट्रेंड लाइन के जब नीचे आया फिर से, तो यहाँ पे दो चीजें हुई, देखिए एक तो मार्केट यहाँ पे ठीक है सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल, लेकिन इस कैंडल ने जब रेजिस्टेंस फेस किया 974 पे और 10 ईएमए को भी ब्रेक किया एक साथ, दो नेगेटिव ट्रिगर बने, तो यहाँ से आपको आराम से शॉर्ट करना था, लेवल आ रहा था 950 के आसपास का। और फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो क्या बनाया 663 का, तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास का 280 पॉइंट यहाँ भी मिले होंगे। फिर मार्केट ने कुछ नहीं किया, वहीं मूवमेंट करके क्लोज कर दिया। तो अगर ऐसे ईएमएस ट्रेंड लाइन जो मैं आपको शो करता हूं, अगर इनको भी आप नोट करके रखेंगे पूरा वीडियो देख के, तो भी एक अच्छा खासा ओवरऑल मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए दो बार आपको 150 पॉइंट्स तो आराम से मिले 300, और इधर 300 और इधर 200, मतलब ऑलमोस्ट आपको 700 to 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है अगर आप इंट्राडे मार्केट में ट्रेंड लाइन के हिसाब से और ईएमएस के हिसाब से वर्कआउट कर लें थोड़ा सा, तो आराम से आप इंट्राडे में 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी में निकाल सकते हैं। जबकि आज की ओवरऑल मोमेंटम अगर आप देखें बैंक निफ्टी में तो कितना था, खुला कहाँ, हाई देखिए 44,042, लो 663, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 480 पॉइंट मान सकते हैं, 480 भी नहीं, आपका 300 पॉइंट, लगभग लगभग 380 पॉइंट का मोमेंटम था, लेकिन हम प्रॉफिट टोटल निकाल सकते थे 700 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी उस हिसाब की थी, ऊपर नीचे का मोमेंटम था और ऊपर से एक्सपायरी थी तो था, तो आज मोमेंटम फास्ट भी था।
आपको बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, तो आराम से एक अच्छा खासा प्रॉफिट। या फिर कल का वीडियो देख के अगर सिर्फ आपने सिंपली लेवल को भी फॉलो किया होता तो क्या करना था, 800 से लेना था, 950 में फर्स्ट टारगेट था, बेचना था, एक बार यहाँ प्रॉफिट होता, फिर वेट करते, चलिए आपने नहीं लिया कुछ ट्रेड, फिर यहाँ से लेते, यहाँ बुक करते, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट 150, 300 पॉइंट तो मिलते। अब 380 पॉइंट के मोमेंटम में 300 पॉइंट आपने ट्रेस कर लिया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में। ठीक है, आपको नेट नहीं समझ में आया, 10 EMA का लेवल नहीं देखा आपने, ट्रेंड लाइन, तो भी सिंपल सा कल का वीडियो फॉलो करके भी आपको 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो आराम से बैंक निफ्टी में मिलता। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई आज की। कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन बन रहा है देख लेते हैं। बहुत क्लियर रखते हैं इसको भी। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं। 44,000, 30 लाख, 16 लाख, 30 लाख कॉल वाले, 16 लाख पुट वाले। लेकिन ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कल फर्स्ट डे है, 30 लाख कुछ नहीं है। आज का वॉल्यूम आपने देखा होगा, 2.25 करोड़, वो भी बैंक निफ्टी में, मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का 44,000 पे था और 1.2 करोड़ का 900 पे था, तो 2.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। तो 30 लाख और 16 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। कल यहाँ से बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, PSU सेक्टर बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, तो इनमें अगर वॉल्यूम एडिशन आता है, इनमें एक रैली आती है, तो बैंक निफ्टी ये लेवल कल इजीली ब्रेक कर सकता है। और कल देखिए 41, 100, 200 पे आज जो वॉल्यूम एडिशन था, कल उतना कुछ खास है नहीं, तो आराम से फिर आपको 220 से लेके ऊपर की तरफ 460 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर भी छोटे टारगेट, फर्स्ट टारगेट मैं हमेशा इसलिए छोटा देता हूँ कि एटलीस्ट आपको कुछ प्रॉफिट तो बन जाए पहले। ठीक है, चलिए लेवल सेम रखेंगे। ओपनिंग रेंज रहेगी, मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 700 के पास जितना मिलेगा। 3-5 मिनट की कैंडल अगर 700 के पास क्लोज करती है और उसको ब्रेक नहीं करती, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 950, सेकंड टारगेट 44,220। ठीक है, अगर 700 के लेवल को 3-5 मिनट की कैंडल तोड़ देती है, तब और सिर्फ तभी फर्स्ट हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 590 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं फिर आपका बन जाएगा 350 का। 350 कब कहाँ से आया, जैसे कि मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, कि अगर नीचे 500 का ये लेवल जो है, क्योंकि जब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 लाख और 16 लाख कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, इसको आराम से तोड़ सकता है, तो यहाँ भी 19 लाख और 6 लाख कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है ना, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 43,000 पे खड़ा है। तो इसीलिए इसको देखते हुए अगर 500 का लेवल कल टूटता है, 590 का लेवल कल टूटता है, 500 से 590 का ये जोन अगर कल ब्रेक होता है, तो एक डाउन साइड फिर बैंक निफ्टी आपको शो कर सकता है। प्लस चार्ट में जो मैंने आपको ये दिखाया, डेली चार्ट पे जो मैंने आपको ये EMA दिखाया, अगर 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया डाउन साइड और सस्टेन कर लिया 15-20 मिनट, तो फिर एक रैली यहाँ तक तो तय, जो कि आपका लेवल आता है 300 का, 310 का, तो 350 तक का टारगेट तो फिर इजीली आ जाएगा। तो इसीलिए वैसे बायस पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी 60% पॉजिटिव रख रहा हूँ मैं कल के लिए, 40% नेगेटिव साइड पे है ट्रिगर, क्योंकि कल का अभी हमने ग्लोबल मार्केट क्योंकि देखा, और ग्लोबल मार्केट से हमें कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव रैली नहीं दिख रही है। अब देखिए ये 0.02% S&P, नैस्डैक 0.67 और 0.25 अब डाउ जोन्स नेगेटिव है। तो अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव हो जाता है तो ठीक है, गैप अप ओपनिंग हम करेंगे, 800 को पार कर लेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, 880 तक ऊपर जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं फिर से नया लाइफ टाइम हाई बना के, उस समय बैंक निफ्टी आपका 44,000 के लेवल तक आ सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव होगा तो, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ, इसी के आसपास क्लोज कर दिया, थोड़ा सा गिर गया, तो क्या? तो इसीलिए प्रॉपर दोनों साइड के व्यूज मैंने आपको समझा दिए हैं, क्या करना है। बैंक निफ्टी में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 43,700 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ, या 580 मान लीजिए, 700 करते हैं, हाँ ठीक है, 570 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 950 से लेके 220 के आपके टारगेट्स होंगे। अगर 700 के नीचे क्लोज करती है 3-5 मिनट की कैंडल, तो सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 590, सेकंड टारगेट होगा 350 और ऊपर की तरफ 840 का स्टॉप लॉस रखेंगे। क्लियर? ये मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
प्रॉपर्ली मैंने आपको समझा दिया बाई और सेल दोनों के लेवल्स विद स्टॉप लॉस। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।